Kuanggalan. Oh, भैया रावण, बनाओ। आयुष रावण हो। इसका मारे, नकली बहन सुन रहा थी। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से दिया मैंने, बिगड़ी की नाक रही नहीं, तो भारिया पंखी हल्ला मैं। बस मैं अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए लंका पर वानर सेना से आक्रमण कर दिया है। भैया, श्रीकाल ने बताया था, एक बार बुद्धि मलिन होने के कारण जब रावण जानकी को चुरा कर लाएगा, तभी राक्षसों का विनाश हो जाएगा। लगता है अनेक दिवस मांस मदिरा ना मिलने के कारण तुम्हारी बुद्धि मलिन हो गई है। सैनिकों, होम करने के लिए मांस मदिरा का प्रबंध करो। चांस कहो सुंदरी, हमें विश्वास है कि तुमने भली प्रकार सोच विचार कर लिया होगा और हमें अपना स्वीकार कर लिया होगा। मैं अब भी कहती हूँ कि अपने भ्रष्ट विचारों को त्याग कर मुझे मेरे प्रभु के पास भेज दे। हे सीते, भूल जाओ, अब वो दिवस लौट के नहीं आ सकता। सुना तुमने? अब भी कहता हूं, हमें स्वीकार कर लो, दशानंद को स्वीकार करो। फिर वही हट, और वो भी एक बनवासी छोकरे के कारण। सीधे भूल जाओ उससे, उस बनवासी को भूल जाओ। सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सबलानी, तब अनुचरी कराऊं मन मोरा। एक बार बिलोकु बमको, हमारी स्वर्ण की लंका की ओर बिलोकु, इसके विशाल रंग महल तुम्हारे चरणों की ओर देख रहे हैं। आओ सीधे इस लंका की स्वामानी बन जाओ। रावण, तेरा कोई भी प्रलोभन मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मैं तेरे प्रलोभन को तेरे के समान समझती हूँ। सीधे तनिक ये ध्यान रखो, तुम किसका अपमान कर रहे हो? उस लंकाधिपति रावण का, जिसने देवताओं को परास्त किया है, अरे काल को भी जिसने बंदी बनाया है, उस लंकेश का तुम अपमान कर रहे हो। ये क्यों नहीं कहते कि जिसने कायरों का काम किया है, रघुवंशियों की अनुपस्थिति में सूर्य आश्रम में साधु का वेश धारण कर कपट से जिसने एक अकेली स्त्री का हरण किया है, जो निर्लज्ज है, कपटी है। बस, ये अपमान, ये तत्काल नहीं कर सकता। आज और अभी अपने हाथों से तेरा वध करूंगा। प्राणनाथ, शांत। स्त्री पर शस्त्र उठाना लंकापति को शोभा नहीं देगा।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। सीधे हम तुम्हें एक मास की अवधि देते हैं, अन्यथा साम दाम दंड और भेद इस नीति से तुम्हें अवश्य अपना बनाऊंगा। क्या आप इतने निर्मोही हो गए कि आपको क्षण मात्र के लिए भी मेरी याद नहीं आती? ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि मुझे मृत्यु आ जाए। हे प्राणनाथ, आपके श्री चरणों का विरह अब नहीं सहा जाता।